हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर पीवीएच में आपका स्वागत है। आज आपको ये बताया जाएगा कि हैज हैव का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पहला पॉइंट है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज या हैव, हैड, शैल बी, शैल हैव या विल हैव आते हैं और इसी को वर्ब टू हैव कहा जाता है। जिस तरह से वर्ब टू बी होता है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर और इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग होता है, उसी प्रकार से इसमें वर्ब टू हैव में हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव को वर्ब टू हैव कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, टू हैव का अर्थ होता है किसी चीज को या किसी वस्तु को रखना या पास में होना या अधिकार में होना, स्वामित्व में होना, संबंध में होना। हैव या हैज का अर्थ किसी चीज को पास में रखना या पास में होना या उसके स्वामित्व में होना, संबंध में होना होता है। पॉइंट नंबर 3, हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। पॉइंट नंबर 4 में हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ मीन्स सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, 5, जबकि हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ अर्थात प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से इसका फार्मूला होता है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव कर्ता के हिसाब से चुनाव करते हैं। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या जो भी हो और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हैज या हैव का जो है एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। इसका आगे आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हैज हैव का प्रयोग करके आपको बताया जाएगा। जैसा कि सूत्र में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव कर्ता के हिसाब से प्लस नाउन प्लस अदर। यहाँ एडजेक्टिव भी हो सकता है या और भी कोई शब्द हो सकता है, तो इसी क्रम में आपको रखना है। जैसे पहले एग्जाम्पल में दिया है मेरे पास एक किताब है, तो मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। यहाँ जो भी मेरा, उसके, तुम्हारे, उसके, उनके जो भी है ये सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। उसके पास एक कंप्यूटर है। ही हैज ए कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। सब्जेक्ट ही के हिसाब से यहाँ हैज का प्रयोग किया गया, यहाँ आई के हिसाब से हैव का प्रयोग किया गया। तुम्हारे पास एक छाता है। यू हैव एन अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता है। उसके पास 3 कलमे हैं। ही हैज 3 पेन्स, ही के हिसाब से हैज का प्रयोग किया गया है। उनके पास एक हाथी है या वह एक हाथी, वे लोग एक हाथी रखते हैं। तो इस तरह से दे हैव एन एलिफेंट, दे हैव एन एलिफेंट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसी तरह से हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग तब किया जाएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है। जैसे यहाँ ही के साथ हैज का प्रयोग किया गया है, ही के साथ हैज का प्रयोग किया गया है। और हैव का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है। जैसे आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है, यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है और दे के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में आपको निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपको
हैज हैव के माध्यम हैज हैव का प्रयोग करके आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।